8वें मुहर्रम का एक बड़ा जुलूस गुरु बाजार के रिवायती रास्ते से श्रीनगर के डेलगेट तक निकाला गया। अज़ादारों ने नोहाखानी और सीनाकोबी करके शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करके मातम किया और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अज़ादारों का कहना है कि जुलूस अज़ा बरामद करने का मकसद करबला को और करबला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि आज से 1400 बरस कबल मैदान करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह मसाइब ढाए गए। उनका कहना था कि करबला हमें सिखाती है कि हक और बातिल में किस तरह फ़र्क किया जाए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से बयान करती है कि आप कितने भी मुश्किलात में हों, बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे साल भी, पिछले साल ये जुलूस बरामद हुआ यहाँ से, इस साल भी ये जुलूस बरामद हुआ। तो आप देख रहे हैं जमे गफ़ीर है, तो सब आज़ादार चल रहे हैं बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम देने के लिए कि हम इंसानों के दोस्त हैं और मुहिब्बीन इंसान हैं, इंसानियत के लिए ये आज़ादारी है बस, इसके अलावा। जिस तरह ये 8 जुलूस निकल रहा है, इसी तरह से 10वें मुहर्रम की भी गवर्नमेंट इजाज़त दे। हम शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और उनके शुक्रिया अदा जिनने इसके लिए पहल की, सदियों से पहल की है। और हाँ, अब ये दूसरा साल है इसका, लेकिन इससे अपनी एक तवारीख है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इसकी अपनी तवारीख है। हम छोटे थे, 30 साल 35 साल पहले जब हम छोटे थे, अपने बुजुर्गों के साथ निकलते थे, वो हमें पूरी अच्छी तरह से याद है, ज़हननशीन है। हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सही मैसेज है वो हर एक इंसान तक पहुँचे, क्योंकि इसमें जो मैसेज है आज़ादारी की मैसेज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने अजीम कुर्बानी पेश की है, उस हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में वो परवान चढ़ा और उस घराने से उसने तरबियत हासिल की जो रहमतुल आलमीन थे। उसने हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी अजीम शहादत दी जो हर एक इंसान के लिए एक बेमिसाल नमूना साबित रही, क्योंकि इसमें हमें ये मिलता है कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजरना चाहे और कभी भी वक्त की ताकत के साथ समझौता नहीं करना चाहे। ये जुलूस जो है, पहला जुलूस जो गुरु बाजार से निकला है, उस वक्त ये जुलूस हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, मुझे आप बात करने दीजिए। ये 1925 में पहला जुलूस निकला है। 1925 यानी कि आज से 100 साल पहले की बात है। परमिशन विद परमिशन ये जुलूस जो है 1933 में निकला है, यानी कि उस वक्त यहाँ के महाराजा हुआ करते थे। तो इसकी आज की हिस्ट्री नहीं है, इसकी अपनी तवारीख है। यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान उस वक्त अंग्रेज़ों का गुलाम था। जब से ये जुलूस बरामद हो रहा था हमारे गुरु बाजार से, अब उसके रास्ते बदल गए, दुनिया बदल गई, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और उस वक्त हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ये जो है मतलब कुछ लोग उसमें शिरकत करते हैं। आज आपको मालूम है कि लाखों की तादाद में ये लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। बाकी वस्सलाम। और श्रीनगर के डीसी डॉक्टर बिलाल बहिउद्दीन ने 8वें मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की और वादी भर से आए अज़ादारों से मुलाकात की। डॉक्टर बिलाल ने हंगामी तिब्बी खिदमात और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल समेत इंतजामात का भी जायजा लिया। श्रीनगर के डीसी डॉक्टर बिलाल बहिउद्दीन मजीद बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से तैयारियां चली, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा? यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। मुझे लगता है हमारा काम ही है मैनेज करना, सो वी आर डूइंग इट। और पिछले साल जैसे हुआ था उसको ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शंस दी थी कि दैट इस साल और बेहतर तरीके से मैनेज कर देना चाहिए। और हमने पूरी कोशिश की है कि जो फैसिलिटीज़ है इस प्रोसेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो किए जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हो, चाहे पुलिस साइड हो, या चाहे कम्युनिटी की तरफ से हो। अगर आप देखेंगे, मैं कल रात को यहाँ आया था गुरु बाजार से लेके हैदरी हॉल तक, और मैंने देखा कि किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस शिया सेक्ट्स के हैं और सारे हमारे भाई, उन्होंने किस तरीके से स्टॉल लगाए थे, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। मुझे लगता है मिला जुला एक कलेक्टिव एफर्ट है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। आई थिंक दिस इज अ बिग सक्सेस। और इंशाल्लाह जिस तरीके से सब लोग इस चीज़ को, प्रोसेशन को इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो जज्बा है, मुझे लगता है इट्स समथिंग विच विल कैरी फॉरवर्ड। एंड और जिस तरीके से हम लोग इस प्रोसेशन में डूज एंड डोंट्स रखते हैं,
اور किस कम्युनिटी ने किस तरीके से उसका अडर किया है उन डायरेक्शंस को, ये भी एक सराहनीय वाली बात है। और मुहर्रम हराम के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के तमाम अंदरूनी सड़कों समेत डल गेट तक सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई है। काफ़ी इलेबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। प्रोसेशन का एक मखसूस रूट दिया गया है और उसमें रेगुलेटरी जो हैं टर्म्स भी हैं, और इसके अलावा चूंकि प्रोसेशन यहाँ पे मेन जो आर्टरी पे चल रहा है, इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरीज भी हम लोगों ने जारी की गई हैं ताकि शहर में बाकी लोग जो हैं अपना उनके बाकी जो रोज़मर्रा का जो काम काज है उसके अबूर मरूर में कोई उनको दिक्कत पेश ना आए। हम लोगों ने काफ़ी पहले ही, जैसे मैंने बोला, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पूरा रूट सिक्योरिटी और इन डेप्थ सिक्योरिटीज़ है, और बिसाइड्स दिस हम लोगों ने ट्रैफिक रेगुलेशन जो है, ताकि ये रूट जो प्रोसेशन में लोग शिरकत कर रहे हैं वो अपने जो डेस्टिनेशन तक हैं आराम से पहुंच पाएं। इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स ने अपने कुछ वॉलंटियर्स को भी रखा है, तो अब इसमें काफ़ी आज लगातार दूसरे साल भी 8वें मुहर्रम का प्रोसेशन अपने ट्रेडिशनल रूट गुरु बाजार से डलगेट तक अलाउ किया। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इस वक्त आज़ादार जो है वो कश्मीर के तमाम कोनों से आए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं पिछले साल अगर कोई कमी रही थी तो इस बार वो कमी पूरी हो। और जब भी हमने आज़ादारों से बात की, आज़ादारों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो एक अमन, जो एक शांति है, उसका मैसेज लेके हम इस बार आगे निकले हैं, और कोशिश यही है कि अब जो 10वां मुहर्रम है उसके लिए भी हमें इजाज़त मिले।